उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्नलिखित सीखने में सक्षम हो जाएंगे। पृथ्वी को परिभाषित करना और समझना कि इसके अंदर क्या है। पृथ्वी के आंतरिक भाग की विभिन्न परतों का वर्णन करना। शैलों और खनिजों को परिभाषित करना और उनका उपयोग समझना। विभिन्न प्रकार के शैलों को परिभाषित करना और समझना कि उनका निर्माण कैसे होता है। आंतरिक भाग। पृथ्वी शैलों और खनिजों की कई परतों से बना अंडाकार गोला है। पृथ्वी की त्रिज्या लगभग 6371 किलोमीटर है। पृथ्वी का केंद्र समुद्र तल से लगभग 6000 किलोमीटर गहरा है और अगम्य है। पृथ्वी की कई परतें हैं। परपटी पृथ्वी का लगभग 1%, मैंटल 84% और क्रोड 15% है। सबसे ऊपर की परत सबसे पतली परत है, जिसे परपटी कहा जाता है। यह महाद्वीपीय संहति पर 35 किलोमीटर तक और महासागरों के तल पर 5 किलोमीटर गहराई तक फैली हुई है। महाद्वीपीय संहति मुख्य रूप से सिलिका और एल्यूमीना जैसे खनिजों से बनी है, जिसे एक साथ Cl कहा जाता है, जबकि महासागरीय परपटी सिलिका और मैग्नीशियम से बनी है, जिसे सीमा के नाम से जाना जाता है। ये और परपटी में अन्य खनिज एक साथ कभी-कभी प्राकृतिक संहति बनाते हैं, जिन्हें शैलें कहा जाता है। परपटी के नीचे मैंटल है। यह पृथ्वी में परपटी से लगभग 2900 किलोमीटर गहराई तक है। पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत क्रोड है और इसकी त्रिज्या लगभग 3500 किलोमीटर है। यह निकल यानी Ni और लोहे यानी Fe से बना है, इसलिए इसे निकल तथा फेरिस निफे कहा जाता है। क्रोड का केंद्र अत्यधिक दाब और तापमान के अधीन है। शैल और खनिज। खनिज प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पदार्थ हैं, जिनका निश्चित भौतिक और रासायनिक गुणधर्म होता है। खनिज कोयले, गैस और एल्यूमीनियम, टिन, सोना और चांदी जैसी धातुओं के रूप में मौजूद होते हैं। इन उद्योगों में उर्वरकों, दवाओं, ईंधन आदि के रूप में उपयोग किया जाता है। जब ऐसे खनिज परपटी में दबाव के अधीन एक साथ आते हैं, तो वे शैल नामक संहति बनाते हैं। शैलें मनुष्य के लिए बहुत उपयोगी होती है। सड़क, पुल, घर और भवन आदि के निर्माण में इनका उपयोग किया जाता है। जब मृत जंतुओं और पौधों के अवशेष परपटी में शैली की परतों के बीच होते हैं, तो जीवाश्म बनता है। विभिन्न प्रकार की शैलें हैं: आग्नेय, अवसादी और कायांतरित। शैलों का चक्रीय तरीके से निर्माण और विघटन होता है, जिसे शैल चक्र कहा जाता है। ज्वालामुखी का विस्फोट होने पर पिघला हुआ लावा बाहर निकलता है और पिघले हुए मैग्मा के रूप में पृथ्वी की सतह पर बहता है। मैग्मा ठंडा हो जाने पर आग्नेय शैल नामक शैलें बनाता है। जब बेसाल्ट जैसी ऐसी शैलों का परपटी की सतह पर निर्माण होता है, तो इन्हें बहिर्भेदी आग्नेय शैलें कहा जाता है। बनावट में ये शैलें चिकनी होती हैं। जब ग्रेनाइट जैसी आग्नेय शैलों का परपटी के भीतर गहराई में निर्माण होता है, तो इन्हें अंतर्भेदी आग्नेय शैलें कहा जाता है। ये शैलें सामान्यतः दानेदार होती हैं। जब आग्नेय शैलें चटक या एक दूसरे से टकराकर टूट जाती हैं, तो वे अवसाद बनती हैं।
जिन्हें समय के साथ हवा और जल द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाकर जमा कर दिया जाता है। ये अवसाद दबकर और कठोर होकर बलुआ पत्थर जैसी अवसादी शैलें बनाते हैं। इसके अलावा आग्नेय और अवसादी शैलों की ताप और दबाव के अधीन संरचना में परिवर्तन होता और कायांतरित शैलों का निर्माण होता है। उदाहरण के लिए चिकनी मिट्टी स्लेट में और चूना पत्थर संगमरमर में बदल जाता। सारांश: हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। पृथ्वी वह ग्रह है जिस पर हम रहते हैं और यह शैलों और खनिजों से बनी है। पृथ्वी का आंतरिक भाग परपटी, मैंटल और क्रोड से मिलकर बना है। परपटी पृथ्वी का लगभग 1%, मैंटल 84% और क्रोड 15% है। परपटी में महाद्वीपीय संहति से मिलकर बनी है और महासागरों के तल तक फैली हुई है। यह मुख्य रूप से सिलिका और एल्यूमीनियम या मैग्नीशियम जैसे खनिजों से बनी है। मैंटल पृथ्वी के परपटी से 2900 किलोमीटर तक गहरा है। क्रोड सबसे आंतरिक परत है और मुख्य रूप से निकल और लोहे से बना है। शैलें पृथ्वी में एक साथ आने वाले विभिन्न खनिजों से बनी होती हैं और 3 प्रकार की होती हैं: अवसादी, आग्नेय और कायांतरित शैलें। जब ज्वालामुखी में विस्फोट होता है, पिघला हुआ लावा बाहर निकल आता है और पिघले हुए मैग्मा के रूप में पृथ्वी की सतह पर बहता है। मैग्मा ठंडा होकर आग्नेय शैल नामक शैलें बनाता है। आग्नेय शैलें चटक या एक दूसरे से टकराकर अवसाद बनाती हैं, जिसे समय के साथ हवा या जल द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा दिया जाता है। दबकर और कठोर होकर ये अवसाद अवसादी शैलें बनाते हैं।